हे गाइस, कहते हैं कि बेहतरीन कल के लिए अतीत का अच्छा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल आज पर निर्भर करता है, ना कि बीते हुए कल पर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं इस वीडियो में एग्रोनॉमी की क्यूज पार्ट 3 डिस्कस करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो सीरीज की एग्रोनॉमी सीरीज की 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एक चौथा वीडियो है, लेकिन क्यूज का एक तीसरा वीडियो है। और किसी भी सब्जेक्ट की क्यूज करने से पहले आप उस सब्जेक्ट को कम से कम 1 या 2 बार पढ़ रखा हो, जिससे क्यूज करने में आपको तभी इंटरेस्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, अरहर बोने का सही समय क्या है? अरहर बोने का सही समय क्या है? अरहर का बॉटनिकल नेम तो आपको पता ही होगा, केजेनस कजान। एक डीप रूटेड क्रॉप है, डीप रूटेड C3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जून का फर्स्ट वीक यानी प्रथम पखवाड़ा। पखवाड़ा यानी पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन का, यानी जून का प्रथम पखवाड़ा कह सकते हैं। और इसकी 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती हैं वैरायटी, और ये सारी चारों जो है शॉर्ट ड्यूरेशन है। एक उपास 120 है, एक प्रभात है, ICPH 8 है और PPH 4। कौन कौन से हैं? उपास 120 और तुम्हारी ये प्रभात और ICPH 8 जो हैदराबाद में 1991 में निकाली गई थी। और अरहर की सीड रेट कितनी होती है? अरहर, मूंग और उड़द, लगभग इन तीनों की सीड रेट एक ही रहती। कितनी रहती? 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर विग्ना रेडिएटा होता तो वो तो ऑप्शन हो ही जाता है। विग्ना मूंगो किसका है? विग्ना मूंगो आपको पता है उड़द का है। और एक जो नया नाम है इसका मूंग का पूछा जा चुका है, यह फिजियोलस औरस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शायद यह एग्जाम NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में पूछा गया था। यही ऑप्शन थे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमें मूंग की सीड रेट तो पता ही हो गया आपको, 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर। और इसकी एक पूसा बैसाखी किस्म याद रखना, जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, पूसा वैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T9 किसकी किस्म है? T9 या टाइप 9 किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक ग्राम। अब आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा C, उड़द। उड़द को हम ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। और सीड रेट आपको पता है 12 से 15। बिगना मूंगो इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी 2 मुख्य वैरायटी जो पूछी जाती है, एक टाइप 9 और एक बरखा, जिसे टाइप 44 कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूसा 2 फसली किसकी किस्म है? पूसा 2 फसली किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोबिया। लोबिया को हम क्या कहते हैं? पूसा 2 फसली। इसका बिगना साइनेंसिस या बिगना अंजिकुलाता क्या कह सकते हैं हम? इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है लोबिया का? बिगना साइनेंसिस या बिगना अंजिकुलेटा कह सकते हैं। इसे किडनी बीन भी कहते हैं। और फोडर के लिए, ग्रीन मैन्योर के लिए हम इसकी सीड रेट कितनी रखते हैं? हरी खाद के लिए 35 से नहीं 35 से 40 रखते हैं। कितने रखते हैं? 35 से 40 रखते हैं। और वेजिटेबल के लिए कितना रखते हैं? 20 से 25। इसे 20 से 25 याद रखना। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ है?
अफ्रीका, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 70 से 75। और ऑयल कितना पाया जाता है? लगभग 45%। और प्रोटीन कितनी पाई जाती है? लगभग 26%। याद रखना सेलिंग प्रतिशत 70 से 75 और जो ऑयल पूछा जाए 45% और प्रोटीन 26%। प्रोडक्शन आपको पता ही सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की फैलने वाली किस्म कौन सी है? तो मूंगफली की दो होती हैं, एक बंच टाइप, एक स्प्रेंडिंग टाइप और एक और भी होती है सेमी स्प्रेंडिंग टाइप। तो आपको बताना है फैलने वाली यानी स्प्रेंडिंग टाइप वैरायटी कौन सी है? ज्योति, TMB2, चंद्रा या AK10? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रा। चंद्रा और ज्योति जो है हमारी, ज्योति और TMB2 ये हमारी बंच टाइप है और AK10 ये हमारी सेमी स्प्रेंडिंग टाइप है। अच्छा, सीड रेट कितनी होती है? बंच टाइप और स्प्रेंडिंग टाइप अगर हम लिखे बंच टाइप की कितनी होती है? 80 से 100 kg। और स्प्रेंडिंग टाइप की कितनी होती है? स्प्रेंडिंग टाइप की 60 से 80 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूंगफली की बुवाई के कितने दिन बाद पिगिंग अवस्था उत्पन्न होती है? मूंगफली में बुवाई के कितने दिन बाद पिगिंग अवस्था उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 से 55 दिन, 41 से 45 दिन या 30 से 35 दिन या तुम्हारा 60 से 65 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की पत्ती का पीलापन किसके कारण होता है? मूंगफली की पत्ती का पीलापन किसके कारण होता है? जिंक, कैल्शियम, फेरस, मैग्नीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ती का जो पीलापन है वो किसके कारण होता है? फेरस के कारण मूंगफली में। इंडियन मस्टर्ड जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रासिका जिनसिया में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, 36, 16 या 14? ब्रासिका जिनसिया में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है 20, 36, 16 या 14? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गन्ने में बुवाई के कितने दिन बाद ग्रांड ग्रोथ अवस्था आती है? ग्रांड ग्रोथ अवस्था आती है 60 दिन बाद, 60 से 130 दिन बाद या 130 से 250 दिन बाद या 250 से 365 दिन बाद? तो ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज भी है, ये नहीं है फिलहाल। जो एक फॉर्मेटिव स्टेज होती है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है। तो आपको बताना है ग्रांड ग्रोथ पीरियड या फेज अवस्था बुवाई के कितने दिन बाद आती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 130 से 250 दिन बाद। 0 से 60 दिन बाद क्या होते हैं? हमारी जर्मिनेशन फेज होता है और फॉर्मेटिव फेज जो होता है 60 से 130 और 130 से 250 क्या होता है? हमारा ग्रांड ग्रोथ और मेच्योरिटी जो होती है 250 से 365 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गन्ने से कितने प्रतिशत शुगर रिकवरी होती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुगर परसेंट बताना है कि गन्ने से कितने परसेंट शुगर रिकवरी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 से 21%, 8 से 10%, 15 से 20% या 20 से 25%। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, गन्ने से 8 से 10% शुगर रिकवरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीड शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीड शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ट्रिप्लेट, लेसेंको, जेथ्रोटिल या मोलिस। तो आपको बताना है बीड शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेथ्रोटिल, जिन्हें फादर ऑफ बीड साइंस भी कहते हैं, इन्होंने बीड शब्द दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीड साइंस कहाँ स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी? हिसार, हरियाणा, जबलपुर मध्य प्रदेश, दिल्ली, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीड साइंस कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताओ। बी, मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन जर्नल ऑफ बीड साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन जर्नल ऑफ बीड साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ISWR, यानी ऑप्शन डी, यानी इसका क्या हो जाएगा? इंडियन सोसाइटी ऑफ बीड साइंस। इंडियन सोसाइटी ऑफ बीड साइंस, इंडियन जर्नल ऑफ बीड साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है? इंडियन सोसाइटी ऑफ बीड साइंस, जबलपुर मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पेस्टिसाइड उपभोग का क्रम क्या है? आपको बताना है कि भारत में पेस्टिसाइड उपभोग का क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड। याद रखना, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फिर हर्बिसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी फसल सबसे अधिक उपभोग करती है हर्बिसाइड का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी फसल सबसे अधिक उपभोग करती है हर्बिसाइड का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइस। राइस में सबसे ज़्यादा हम हर्बिसाइड का यूज़ उपभोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सी फसल सबसे अधिक उपभोग करती है पेस्टिसाइड का? हर्बिसाइड में हमारा राइस हो जाएगा, लेकिन अब बात आई है पेस्टिसाइड का। कॉटन, राइस, टी या व्हीट? अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हर्बिसाइड का भारत में सबसे अधिक निर्माण और उपभोग होता है? 2,4-D, पेंडामेथिलिन, आइसोप्यूट्रॉन या प्रोपेनिल? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी आइसोप्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पेस्टिसाइड का भारत में पर हेक्टेयर उपभोग कितना है? पेस्टिसाइड का भारत में पर हेक्टेयर उपभोग कितना है? 5 kg, 12 kg या लेस देन 5.5 kg या 2 kg? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश हर्बिसाइड का उपभोग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश हर्बिसाइड का उपभोग करता है? चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हर्बिसाइड उपभोग प्रति हेक्टेयर कितना है? भारत में हर्बिसाइड उपभोग प्रति हेक्टेयर कितना है? 0.5 kg, 1 kg या 100 ग्राम या 40 ग्राम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बता दूं। धान का तनावेदक कीट का होस्ट प्लांट खरपतवार, उसका नाम बताना है तुम्हें। जो खरपतवार है, होस्ट प्लांट खरपतवार, उसका नाम बताना है। धान का तनावेदक कीट का होस्ट प्लांट खरपतवार का नाम बताना है। सावा, चौलाई, गाजर घास या जंगली घास? इजी क्वेश्चन है। तो तनावेदक, चलो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सावा, जिसे क्या कहते हैं? इकोनोक्लोआ स्पीसीज के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन वॉलवॉर्म कीट का होस्ट खरपतवार पौधा कौन सा है? अमेरिकन वॉलवॉर्म कीट का होस्ट खरपतवार पौधा कौन सा है? गाजर घास, जंगली जय, जरायन या चौलाई? जरायन को हम लेंटेना भी कहते हैं। इजी क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रेविटी के द्वारा खरपतवारों के बीजों का प्रसार क्या कहलाता है? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खरपतवारों के बीज का प्रसार क्या कहलाता है? इनमोकरी, हाइड्रोकोरी, बेरोकोरी या ऑटोकोरी? प्रोनाउंसिएशन में शायद मिस्टेक हो सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेविटी के द्वारा, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 74 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमो हो गया वायु से, हाइड्रो हो गया पानी से, ऑटो माने स्वतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चींटियों यानी एंट के द्वारा खरपतवारों के बीजों का प्रसार क्या कहलाता है? जूकोरी, माइरोमिकोरी, एंथ्रोकोरी या नन ऑफ देम? तो माइरोकोरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी माइरोकोरी। एंथ्रो से हो जाएगा हमारा मतलब ह्यूमन, और जूकोरी में ही एंथ्रो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरपतवारों के द्वारा लगभग कितने प्रतिशत हानि होती है? फसलों की हानि बताना है। 33, 26, 20 या नन ऑफ देम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कंघी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेलवेट लीफ, का वर्टिकल नेम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंघी इंग्लिश में कहते हैं वेलवेट लीफ, का वर्टिकल नेम क्या है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंगली चौलाई या इसे कहते हैं पिग बीड, क्योंकि जंगली चौलाई हमारी दो टाइप की होती है। तो पिग बीड का बॉटिकल नेम आपको बताना है, पिग बीड का बॉटिकल नेम बताना है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? एक कांटेदार चौलाई होती है और एक ऐसे ही चौलाई होती है, उसे हम पिग बीड कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमरैंथस विरिडिस। और जो कांटेदार चौलाई होती है उसका नाम होता है एमरैंथस स्पोनोसस। कृष्ण नील का बॉटिकल नेम क्या है? कृष्ण नील का बॉटिकल नेम क्या है? एक हमारा रबी सीजन का खरपतवार है, तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन सी, एनागेलिस आर्वेंसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवर्षीय खरपतवार है, द्विवर्षीय खरपतवार है। जंगली प्याज, जंगली चौलाई, मोथा या हजारदाना। तो हमको बताना है द्विवर्षीय खरपतवार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विवर्षीय खरपतवार आपको बताना है वाइनियल। हमारे लाइफ पर क्लासिफिकेशन जब वीड्स का होता है तो एनुअल वीड होता है। एनुअल वीड में हमारे 2 टाइप्स वीड आ जाते हैं, 3 टाइप्स वीड आ जाते हैं, विंटर मानसून या खरीफ वाले, या विंटर, और एक समर वीड आ जाते हैं। यहाँ आपको बताना है वाइनियल वीड्स। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगली प्याज। और भी होता है, जैसे जंगली गाजर होता है, खाकी बीड होता है, और मस्कट थिस्टेल होता है, जंगली गोभी होती है, ये भी हमारे द्विवर्षीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्थेनियम हिस्टोफोरस जिसे हम गाजर घास या कांग्रेस घास कहते हैं, खरपतवार किस देश से भारत में इंट्रोड्यूस्ड किया गया, मतलब आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्थेनियम हिस्टोफोरस यह किस देश से भारत में आया है? मैक्सिको, यूरोप, ब्राज़ील या यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण तना परजीवी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आता है। पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है, इजी क्वेश्चन है। पूर्ण तना परजीवी, टोटल स्टेम पैरासाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूडर या कस्कुटा स्पीसीज, डूडर या कस्कुटा स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण जड़ परजीवी, टोटल रूट पैरासाइट आपको बताना है। टोटल रूट पैरासाइट आपको बताना है। टोटल रूट पैरासाइट आपको बताना है। कस्कुटा स्पीसीज, डेंड्रोथी स्पीसीज, या ओरावंकी या स्ट्राइगा। तो इजी क्वेश्चन है। टोटल रूट पैरासाइट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओरावंकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निरपेक्ष या एब्सोल्यूट खरपतवार, एब्सोल्यूट या निरपेक्ष खरपतवार है। अच्छा, एब्सोल्यूट या निरपेक्ष खरपतवार होते क्या हैं? ये मतलब हमेशा ही एक खरपतवार ही रहते हैं और इनसे कोई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ह्यूमंस के लिए नहीं होती है। तो हमको बताना इसमें से कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हमेशा ही साइप्रस स्पीसीज जो है ये हमेशा ही एब्सोल्यूट खरपतवार होता है। चलिए नेक्स्ट एंड अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे अनैच्छिक खरपतवार जिनको रोकना कठिन है और समस्या उत्पन्न करते हैं को क्या कहते हैं? रोकना कठिन है और समस्या उत्पन्न करते हैं। दो टर्म होते हैं, एक तो अलग करना, ऐसे खरपतवार जिनके बीज को अलग करना, ऐसे खरपतवार जिनके बीज को अलग करना, या ऐसे खरपतवार जिनको रोकना। तो इस आपको बताना ऐसे बीज को क्या कहते हैं? बायोरेमेडिएशन, सैटेलाइट वीड्स, मिमिक्री वीड्स या नॉक्सियस वीड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉक्सियस बीड्स। नॉक्सियस बीड जो होते हैं इन्हें हम डिफिकल्ट मतलब रोकना जो कठिन होता है, और ऐसे बीड जैसे साइप्रस स्पीसीज हो गया, साइनोडॉन डक्टोलाइन हो गया, पार्थेनेमी स्पीसीज हो गए, लेंटेना के हो गए, और अवंकी हो गया, सोरगम हेल्पेंसेंस हो गए। ये जो बीड्स होते हैं ये नॉक्सियस बीड्स होते हैं, इन्हें रोकना कठिन होता है। और ऑब्जेक्शनल बीड वो होते हैं जिनके सीड्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, जैसे मस्टर्ड में हमारा सत्यानाशी हो जाता है, ओट में जंगली ओट हो जाती है, बरसीम में चिकोरी या कांसनी हो जाती है, और भीट में आपको पता ही है हिरनखुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापारिक रूप से फील्ड लेवल पर भारत में 2,4-D कब इंट्रोड्यूस किया गया? कॉमर्शियल लेवल पे आपको बताना है, कॉमर्शियल लेवल पर भारत में 2,4-D कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2,4-D की खोज किसने की थी? पोरकोनी ने। किसने? पोकरोनी ने, पोकर्नी ने, सॉरी। तो हमको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1944, 1946, 1948 या नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948। 1948 और 1946 में इसे फर्स्ट टाइम हर्बिसाइड के लिए यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोक्लोरिलीन हर्बिसाइड है पोस्ट इमर्जेंस, प्री इमर्जेंस या प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन यानी PPI? तो हमको बताना है फ्लोक्लोरिलीन हर्बिसाइड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PPI। फ्लोक्लोरिन हो गया, इसमें APTC हो गया और ट्राइफ्लोरेलिन हो गया। बस फ्लोक्लोरेलिन याद रखना। और प्री इमरजेंस में पेंडामेथिलिन, एट्राजिन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर ये सारे हैं। और पोस्ट इमरजेंस में हम आपको पता होगा आइसोप्रोट्यूरॉन है, सल्फोसल्फ्यूरॉन है और मेटासल्फ्यूरॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोनक या एरोलॉन किस हर्बिसाइड का व्यापारिक नाम है? आपको बताना है रोनक या एरोलॉन किस हर्बिसाइड का व्यापारिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलाक्लोर, फ्लोक्रोलिन, आइसोप्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्यूट्रॉन। फ्लोक्लोरिलिन का ट्रेड नाम क्या है? यानी ट्रेड नाम का मतलब होता है व्यापारिक नाम। तो हमको बताना है फ्लोक्लोरिलिन का व्यापारिक नाम क्या है? लासो, बेसालिन, मचेटी या स्टाम्प? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसालिन। लासो इसे एलाक्लोर का ट्रेड नेम है और मचेटी आपको पता होगा। और स्टाम्प पेंडामेथिलिन का है और स्टाम्प F34 प्रोपेनिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो वॉल्यूम स्प्रे की धारिता
कितनी होती है? हमारे 3 तरीके के होते हैं, लो वॉल्यूम स्प्रे, हाई वॉल्यूम स्प्रे, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। तो हमको लो वॉल्यूम स्प्रे बताना, ना कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध या कुहासा का पार्टिकल साइज कितना होता है? यानी उसके पार्टिकल साइज कितना होता है? धुंध या कुहासा का पार्टिकल साइज कितना होता है? 100 से 400 माइक्रोन, 50 से 150 माइक्रोन या 1 से 50 माइक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेंडिमेथिलिन है पीपीआई, प्री इमरजेंस या पोस्ट इमरजेंस? अभी मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पेंडिमेथिलिन क्या है? कि हमारा प्री इमरजेंस है। पेंडिमेथिलिन हो गया, और भी हमारे काफ़ी हैं, ब्यूटाक्लोर, एट्राजीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, एंड थोड़े मीडियम टू टफ लेवल के क्वेश्चन है। ट्राई फॉस्फेट, ट्राई है, टी है यहाँ पे, याद रखना टी है। ट्राई फॉस्फेट इज फॉर्म्ड इन द रिडक्शन स्टेप ऑफ, यानी किसके रिडक्शन स्टेप में निर्माण होता है ट्राई फॉस्फेट का? हैज एंड सेट साइकिल, कैल्विन साइकिल, कैम साइकिल में, या ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक कार्बन साइकिल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ओजोन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज रिड्यूस्ड बाय, जो ओजोन का कंसंट्रेशन है, घनत्व है, वो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में वो रिड्यूस्ड होता है। किसके द्वारा रिड्यूस्ड होता है? कम होना, यानी क्षय होना, CO2 एंड O2 के वजह से, H2S एंड CH4 के वजह से, या CFC एंड क्लोरीन के वजह से, या N2 एंड N2O के वजह से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉयल प्लेक मेथड ऑफ सॉयल फर्टिलिटी असेसमेंट डेवलप्ड बाय विनोग्रेड्स्की विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्टडी? एक सॉयल प्लेक मेथड है जो सॉयल की फर्टिलिटी को मूल्यांकन करता है, जो विनोग्रेड्स्की के द्वारा तैयार किया गया है। एक किस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता है? एजोटोबैक्टर, एस्परजिलस, बोथ, या स्यूडोमोनास? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वीड विद शॉर्ट लिव्ड ब्लू कलर्ड फ्लावर। टफ क्वेश्चन है। एक ऐसा खरपतवार जो जिसकी लाइफ छोटी है और उसका जो फ्लावर है वो ब्लू कलर का है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीकन गैंट, इजी क्वेश्चन है। अफ्रीकन गैंट या जाइंट, अफ्रीकन जाइंट वैरायटी एक फोडर वैरायटी है किसके? ओट, बरसीम, मेज या नेपियर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेज। अफ्रीकन जाइंट जो वैरायटी है मेज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन 4400 BC। तो हमको बताना एक इम्पोर्टेंट घटना घटी हुई एग्रीकल्चर के इतिहास के शुरुआत में 4400 BC में। हमको बताना है वह घटना कौन सी थी।
डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप यानी भेड़ों का पालन, व्हीट एंड बार्ले कल्टीवेशन, मेज कल्टीवेशन या पोटैटो कल्टीवेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेज कल्टीवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which method to determine soil moisture constant under laboratory condition? Under laboratory condition, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन अपरेटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो सीरीज में कितने हैं क्वेश्चन? 102। तो इल्यूशियन कोर्केना बॉटिकल नेम इज फिंगर मिलेट, वार्नियार्ड मिलेट या कोदो मिलेट या पोर्सो मिलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फिंगर मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पल्सेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑप्शन बी, 300 मिलीमीटर। लास्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड दैट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स रेदर देन क्लोरोफिल पिगमेंट आर। तो ल्यूकोप्लेट्स, क्लोरोप्लास्ट या एमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट में हम 102 से आगे के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही ये वीडियो सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक एग्रीकल्चर पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हो नहीं जाता। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।